नमस्कार साथियों, मेरा नाम है आर के सिंह। संस्कृति आईएएस के यूट्यूब चैनल पर आप सभी का स्वागत है। आज हम जिस विषय की चर्चा करने वाले हैं ये विषय अपने देश के लिए काफ़ी महत्वपूर्ण है और ये विषय है काले धन से जुड़ा हुआ। और इसी के संदर्भ में हाल ही में जब अपने देश की वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण जी ने अपना बजट भाषण प्रस्तुत किया, उसमें इसकी घोषणा की। क्या की? तो अब देश छोड़ने वाले लोगों के लिए जो नियम है वो सख्त हो जाएंगे, इसकी घोषणा की गई है। और इसी के संदर्भ में ये भी कहा गया है कि 1 अक्टूबर से भारत में रहने वाले लोगों को देश छोड़ने के लिए अब एक खास तरह के क्लियरेंस सर्टिफिकेट की आवश्यकता पड़ेगी। यानी अब देश से बाहर जाने वाले लोगों के लिए जो नियम है वो पहले से कठिन हो जाएंगे। इसी की आज हम चर्चा करने वाले हैं कि आखिर ये मामला क्या है, इसमें क्या कहा गया है, वित्त मंत्री ने क्या बताया है, कैसे इसके बारे में स्पष्ट किया है। तो ये आज हमारे चर्चा का विषय है, इसी के बारे में हम देखेंगे। विषय है कि अब देश छोड़कर भाग नहीं पाएंगे काले धन वाले। ये समस्या आप पहले से भी जानते होंगे कि अपने देश में एक बड़ी समस्या है और इसको लेकर सरकार के ऊपर भी लगातार दबाव बने हुए हैं। अक्सर प्रश्न उठाए जाते हैं कि सरकार ने जब पहली बार ये कहा था कि हम बाहर से काले धन को वापस लाएंगे, लेकिन लाना तो दूर, अब भी स्थिति क्या है कि बहुत ऐसे लोग हैं जो जिनके ऊपर बड़ी लायबिलिटी थी, उनके ऊपर बहुत सारा बकाया था, उनके ऊपर काले धन ब्लैक मनी से जुड़े हुए कई सारे आरोप थे और वो देश छोड़कर भाग गए, लेकिन अभी तक उनके ऊपर नकेल नहीं कसी जा चुकी। इस कारण से अब क्या है कि सरकार का जो ध्यान था कि ऐसे जो ब्लैक मनी से जुड़े हुए जो लोग हैं जो देश छोड़कर भाग जाते थे उनके ऊपर कैसे नियंत्रण रखा जाए, और इसी को ध्यान में रखते हुए वित्त मंत्री ने अपने बजट भाषण में इसकी घोषणा की, बड़े स्तर पे ऐलान किया। तो आज हम देख लेते हैं कि आखिर क्या कहा गया है। तो अगर न्यूज़ की बात करें तो न्यूज़ है डिपार्टिंग फ्रॉम इंडिया क्लियरेंस सर्टिफिकेट अंडर ब्लैक मनी एक्ट रिक्वायर्ड। बाहर से अगर बात करें कि अगर आप बाहर जाना चाहते हैं, भारत से कहीं और अब्रॉड जाना चाहते हैं, तो इसके लिए आपको ब्लैक मनी एक्ट के तहत एक क्लियरेंस सर्टिफिकेट की आवश्यकता होगी। इसके बगैर आप बाहर नहीं जा सकते हैं। ये स्पष्ट पूरी तरह से इस बजट भाषण में कह दिया गया है। और ये भी कहा गया है कि अब पहले से जो नियम थे वो और कठिन हो जाएंगे और इसको पूरी तरह से सख्ती से लागू किया जाएगा। अब देखिए, इससे जुड़े हुए जो महत्वपूर्ण बातें हैं उनकी अगर हम चर्चा करें तो देश की वित्त मंत्री जो निर्मला सीतारमण है, इन्होंने अपने बजट भाषण में ही इसका ऐलान किया और ये कहा कि अब पहले की तरह जो काला धन यानी जो ब्लैक मनी है, ऐसे जुड़े हुए जो लोग हैं जो आसानी से अपने देश से बाहर निकल जाते थे, अब वो ऐसा नहीं कर पाएंगे। ये बात वित्त मंत्री ने कही है। ये भी कहा है कि नियमों को अब पहले से बहुत ही कड़ा किया जाएगा, सख्त किया जाएगा। इसमें जो भी प्रावधान होंगे वो इस तरह से बनाए जाएंगे कि इसमें भागने की या इससे बचने की जो गुंजाइश होगी वो बहुत ही कम होगी या न के बराबर होगी। और इसमें सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि आगामी जो महीना है अक्टूबर, उसके पहली तारीख से क्या है कि इसको लागू किया जाएगा और भारत में रहने वाले जो लोग हैं अगर वो देश से बाहर जाएंगे तो बाहर जाने से पहले उन्हें क्या है कि एक खास तरह का क्लियरेंस सर्टिफिकेट की आवश्यकता पड़ेगी, जो कि ब्लैक मनी एक्ट के तहत ये जारी किया जाएगा। यह पूरी तरह से जो व्यवस्था बनाई जा रही है, जो रूपरेखा तैयार किया जा रहा है, ये यही सुनिश्चित करने के लिए किया जा रहा है कि यदि कोई व्यक्ति जो देश से बाहर जा रहा है, क्या उसके ऊपर पहले से कोई देनदारी है, कोई लायबिलिटीज है, कोई उधार है, कोई टैक्स है, उस पर क्या है कि नियंत्रण किया जा सके और इससे जुड़े हुए जो भी मामले हैं पहले ही उनका निपटारा किया जा सके। तो ये बात कही गई है। अब इसमें अगर हम बात कर ले कि अभी तक की क्या व्यवस्था है, क्योंकि ये जो नई व्यवस्था है ये 1 अक्टूबर से लागू होगी, लेकिन अगर बात करें कि अभी तक यानी अक्टूबर से पहले और अभी तक कौन सी व्यवस्था चल रही है, तो
अभी तक भारत से बाहर जाने के लिए जो आयकर अधिनियम की धारा 230 है, इसके तहत जो टैक्स ऑफिसर होता है, जो कर अधिकारी होता है, उससे आपको क्लियरेंस सर्टिफिकेट प्राप्त करना होता है। यानी अभी तक ये व्यवस्था चल रही है और ये इसी के लिए होती है कि जब आप देश छोड़ रहे हो तो ये स्पष्ट हो जाए कि आपके ऊपर कोई भी बकाया नहीं है, कोई इस तरह का भुगतान की लायबिलिटी नहीं है जो आपको देना हो। तो ये इस कारण से अभी तक क्या है कि ये व्यवस्था चल रही है, लेकिन ये व्यवस्था जल्दी ही अपने देश में बदलने वाली है। दूसरी अगर बात करें कि किन लोगों के लिए जरूरी होगा ये सर्टिफिकेट, तो पहली बात तो स्पष्ट यही हो गई कि जो देश से बाहर जाएंगे, यानी अपने देश से किसी अन्य देश में जब आप जाएंगे तो उस समय क्या है कि इस क्लियरेंस सर्टिफिकेट की आवश्यकता आपको पड़ेगी। बिना इसके आपको बाहर जाने की अनुमति नहीं दी जाएगी। अब बात कर लेते हैं कि किन लोगों के लिए जरूरी होगा सर्टिफिकेट। तो बात करें कि पहली जो बात है कि जो लोग देश से बाहर जाएंगे उनके लिए ये खास तौर पे जो क्लियरेंस सर्टिफिकेट है उसकी आवश्यकता पड़ेगी और इसके बगैर वो किसी दूसरे देश नहीं जा सकते हैं। दूसरी बात करें तो आयकर अधिनियम के तहत आने वाले जो टैक्स हैं, पूर्ववर्ती जो संपत्ति कर हैं, जो उपहार कर अधिनियम तथा व्यय कर अधिनियम के अंतर्गत जितने भी कर हैं उन पर ये लागू होगा। दूसरी अगर बात करें तो ऐसा प्रमाण पत्र तब प्राप्त करना आवश्यक होता है जब ऐसी परिस्थिति बन जाए जब आयकर प्राधिकरण की राय में ऐसे व्यक्ति के लिए इसे प्राप्त करना सबसे अधिक जरूरी है, क्योंकि इससे जुड़ा हुआ जो भी अधिकारी होगा और सामान्य तौर पे जो प्राधिकरण है, जो अथॉरिटी है, जो आयकर अथॉरिटी है, वो स्पष्ट करेगी कि नहीं इस प्रकार के व्यक्ति को मूल रूप से क्या है कि विशेष तौर पे ये क्लियरेंस सर्टिफिकेट देना ही देना है। तो एक तरह से क्या है कि ये पूरी तरह से अनिवार्य व्यवस्था की गई है। जो भी बाहर जाएगा तो उसे पहले क्या है कि ये सर्टिफिकेट देना होगा। दूसरी अगर बात करें तो कर विशेषज्ञों का ये भी मानना है कि ये जो अधिसूचना है या इससे जुड़ा हुआ जो मूल ड्राफ्ट आएगा उसमें और बातें स्पष्ट हो पाएंगी कि आखिर मूल रूप से जो प्रावधान है वो किस प्रकार का है, किसके लिए पूरी तरह से अनिवार्यता होगी, किसको छूट होगी और इसके लिए कौन से मानक तय किए गए हैं, वो तभी स्पष्ट होगा जब मूल रूप से इसका ड्राफ्ट आएगा, तब ये बातें स्पष्ट हो पाएंगी। तो ये बातें थी। इसमें अब थोड़ा सा हम बात कर ले, चूँकि ये जो पूरा मामला है ये ब्लैक मनी से जुड़ता है, काला धन से जुड़ता है, तो आपको ये पता होना चाहिए कि आखिर काला धन है क्या। तो मूल रूप से अगर इसे बेसिक समझ के स्तर पे देखें तो अवैध गतिविधियां, ठीक है, जितनी भी इलीगल एक्टिविटीज हैं उनके द्वारा अर्जित सभी धन, अन्यथा जो ऐसा वैध आय जो कि क्या हो कि जिसका सोर्स स्पष्ट न किया गया हो कि वो कैसे प्राप्त किया गया है और वो किस उद्देश्य से प्राप्त किया गया है। यही नहीं, इस प्रकार का जो धन होगा उसी को ही हम ब्लैक मनी कहते हैं। और काले धन की आय आमतौर पे क्या होती है, भूमिगत आर्थिक गतिविधियों के द्वारा संचालित होती है। यही नहीं, नगद में ये प्राप्त होती है, यानी कैश में प्राप्त होती है। और इस तरह जो भी आय होता है उस पर क्या है कि कर नहीं लगाया जा सकता। इसी कारण से ये क्या है कि अपने देश के लिए एक समस्या बन चुकी है। अगर हम बात करें तो इसको एक दूसरे नाम से भी जाना जाता है। ये कहा जाता है कि ये समानांतर अर्थव्यवस्था के चलती है, यानी अपने देश की जो अर्थव्यवस्था है उसके पैरेलल ये एक अर्थव्यवस्था बन जाती है जो चलती है, लेकिन इसका कोई लीगल रिकॉर्ड नहीं होता है। यही नहीं, ये जो अर्थव्यवस्था है ये पूरी तरह से शैडो रूप में चलती है, भूमिगत रूप से चलती है और ये देश के लिए क्या होती है, ये हानिकारक होती है। तो ये हमने देख लिया। अब इसमें अगर हम बात करें तो काले धन के निर्माण के बहुत सारे कह सकते हैं फैक्टर होते हैं, साधन होते हैं। अगर उन साधनों को संक्षिप्त में देखें तो जितनी भी अवैध गतिविधियां हैं, जो इलीगल एक्टिविटीज़ हैं, उनके द्वारा क्या है कि बड़े स्तर पे काले धन का अर्जन किया जाता है। जैसे अगर बात करें तो जितने भी इलीगल एक्टिविटीज़ हैं, जैसे अपराध है, भ्रष्टाचार है,
कर का कह सकते हैं भुगतान नहीं किया जाना है। और ऐसे बहुत सारे कह सकते हैं कि एक्टिविटीज़ हैं जिनके द्वारा ब्लैक मनी को जनरेट किया जाता है। यही नहीं, कर की चोरी भी एक महत्वपूर्ण इसका कारक है, और इसके अलावा जो टैक्स एवाइडेंस है ये भी एक महत्वपूर्ण कारक है। यही नहीं, खातों का जो हेर फेर किया जाता है इसके द्वारा भी बड़े स्तर पे ब्लैक मनी को जनरेट किया जाता है। तो ये बहुत सारे कारक हैं जिनके द्वारा ब्लैक मनी जनरेट किया जाता है। अगर इसके स्रोत के बारे में हम देखें तो जितने भी रियल एस्टेट है, ये जो सेक्टर है, इसमें बड़े स्तर पे क्या होता है, ब्लैक मनी हमें देखने को मिलता है। यही नहीं, सोने की तस्करी के माध्यम से भी क्या है कि जो काला धन है वो हमें देखने को मिलता है। स्वयं सहायता जो समूह है ये भी ब्लैक मनी को संचालित करने के लिए क्या है कि ऐसे समूहों का उपयोग करते हैं। भ्रष्टाचार के द्वारा भी ब्लैक मनी हमें देखने को मिलती है। जो सेल कंपनियां हैं, जो हवाला है, टैक्स जो हेवन है, ऐसे बहुत सारे जो सेक्टर हैं, जो स्थल है, वहाँ से क्या है कि जो ब्लैक मनी है वो संचालित होती है। तो ये सारे इसके स्रोत होते हैं, और इन स्रोतों पर ही रोक लगाने के लिए अलग अलग जो कानून है, जो नियम है, जो प्रावधान है वो सरकार लगातार बना रही है, ताकि इस प्रकार की ब्लैक मनी को कंट्रोल किया जा सके, इससे संचालित किया जा सके, जिससे क्या हो कि देश की अर्थव्यवस्था में, देश के विकास में ये बाधक न बन पाए। दूसरी अगर हम बात करें तो अर्थव्यवस्था पर काले धन का जो प्रभाव होता है वो बड़े स्तर पे हमें देखने को मिलता है। जैसा कि पहले ही हमने बताया कि ये एक पैरेलल इकोनॉमी के रूप में स्टेबल हो जाती है, जिससे क्या होता है कि देश के कई सारे ऐसे क्षेत्र हैं जिनके ऊपर ये नकारात्मक प्रभाव डालती है। देश में जो कर राजस्व है उसमें कमी आ जाती है, और उसका भी प्रभाव देश के विकास पर प्रतिकूल पड़ता है। यही नहीं, सरकारी जो परियोजनाएं हैं और जो इसमें खरीद में या उसमें जो भ्रष्टाचार है वो देखने को मिलता है। इसके अलावा मुद्रास्फीति को प्रभावी ढंग से नियंत्रित करना मुश्किल हो जाता है, ये भी एक महत्वपूर्ण इसका प्रभाव है। अचल संपत्ति की जो कीमतें हैं वो पहले की अपेक्षा और बढ़ जाती हैं, क्योंकि इसमें ऐसे लोग इन्वॉल्व हो जाते हैं जो ब्लैक मनी का पैसा इसमें लगाते हैं, और इस कारण से उस एसेट का जो प्राइस है वो पहले की अपेक्षा काफ़ी बढ़ जाता है। इसके द्वारा अगर बात करें तो असमानता, गरीबी, इस प्रकार के जो महत्वपूर्ण कह सकते हैं कि प्रभाव है वो भी देखने को मिलते हैं। और सबसे जो बड़ा प्रभाव देखने को मिलता है वो है करप्शन, यानी भ्रष्टाचार बड़ी ही तेजी से बढ़ जाता है। ये प्रभाव देख लिए हमने। अब अगर बात करें तो काले धन के लिए, इसके कंट्रोल के लिए सरकार ने कई सारे कदम उठाए हैं, जिसमें अगर हम बात करें तो केंद्रीय माल और जो सेवा कर अधिनियम है, राज्य स्तर पर जीएसटी अधिनियम लाया है, काला धन के लिए अघोषित विदेशी आय और संपत्ति से संबंधित जो कानून है, कर अधिनियम लाया गया है, बेनामी लेन देन से संबंधित जो संशोधित अधिनियम है उसको लाया गया है, भगोड़ा आर्थिक अपराधी जो अधिनियम है उसको लाया गया है, और इसके अलावा बहुत सारे प्रयास किए जा रहे हैं। जैसे अगर बात करें तो जो काला धन विंडो घोषणा है, यानी जो ब्लैक मनी विंडो डिक्लेरेशन है उसको किया गया है। इसके लिए डीमोनेटाइजेशन भी किया जाता है जिससे इसको रोका जा सके। इसके अलावा बैंक खातों के लिए उनको आधार पैन से जोड़ा जा रहा है ताकि उनके ऊपर कंट्रोल किया जा सके। बेनामी जो लेन देन है इससे जुड़े हुए एक्ट को और मजबूत बनाया जा रहा है। डबल टैक्स अवॉइडेंस जो एग्रीमेंट हुआ है वो भी इसी के लिए किया गया है। और कराधान में जो सुधार लगातार सरकार कर रही है, टैक्सेशन में जो रिफॉर्म्स कर रही है वो इसी को ध्यान में रखते हुए कर रही है। तो ये हमने देख लिया कि ब्लैक मनी से जुड़े हुए जो भी मुद्दे थे उन पर हमने चर्चा कर ली, और देख लिया कि अब क्या है कि देश से बाहर जो लोग भी जाना चाहते हैं उन्हें पहले एक खास तौर पे ब्लैक मनी एक्ट के तहत आपको क्लियरेंस सर्टिफिकेट पहले देना होगा, तभी आप देश से बाहर जा सकते हैं। तो ये आज के एपिसोड में न्यूज़ थी जिसके बारे में हमने देखा, जाना, समझा। आज के एपिसोड में इतना ही। नए एपिसोड में एक नए विषय के साथ फिर मिलेंगे, तो आप हमारे साथ बने रहें, इसके लिए धन्यवाद।